how to solve any capacitor problem in second. How to solve any capacitor problem in seconds. Okay. Now किसी भी कैपेसिटर की प्रॉब्लम को हम लोग एक सिंपल कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझकर इसकी सर्किट से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स वाले प्रॉब्लम्स को भी हम लोग मिनटों में या फिर सेकेंडों में कहें तो सॉल्व कर सकते हैं। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स वाली प्रॉब्लम्स होंगी तभी मिनट्स लगेंगे, नहीं तो हम इन कैपेसिटर के प्रॉब्लम्स को सेकेंड्स में भी सॉल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं ये कॉन्सेप्ट। अब मैं एक सिंपल सा सर्किट लेता हूँ और इस सिंपल से सर्किट में मैं आपको उस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा कि वो कॉन्सेप्ट यूज़ कैसे होता है। अब जैसे मैंने ये सर्किट सिंपल सा एकदम बेसिक सा सर्किट लूँगा मैं को समझाने के लिए। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये एक कैपेसिटर के लिए है, दूसरे कैपेसिटर के लिए है, और एक इसके पैरेलल में ये हो गया हमारा कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर। ये हो गया हमारा दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर। ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ये कैपेसिटर C3 है। ये हमारी बैटरी है, प्लस माइनस इसकी पोटेंशियल भी है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो इस वायर में करंट फ्लो कराने के लिए सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है। तो हम लोग ये सपोज करते हैं, देखो हम लोग जानते हैं कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। तो हम लोग सपोज करते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल V है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही करंट किसी सर्किट में फ्लो होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल V है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, अभी तो हमारा करंट हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल V है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल V होगा, यहाँ पर पोटेंशियल V होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप तभी होता है जब रास्ते में, तब अगर आप लोग मान लीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और सड़क पर चल रहे हैं और रास्ते में कई सारी पत्थरें हैं, तभी तो आपकी स्पीड स्लो कर पाएंगे या फिर आप रुक जाएंगे, नहीं तो आप चलते जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आपको प्लेन रोड मिल जाए तो आप चलते जाएंगे, आराम से जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उस रास्ते में जाने पे आपकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगी उसको टैकल करने के लिए, उस प्रॉब्लम को। तो उसी प्रकार से इसमें करंट भी होता है। जो करंट होता है वो अगर बिना किसी रजिस्टर या फिर कैपेसिटर बड़े आगे निकल जाए तो वो करंट पोटेंशियल जो होता है ड्रॉप नहीं होता है हमारा। तो यहाँ पर पोटेंशियल भी है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल भी ही होगा। यहाँ कोई कैपेसिटर, कोई रजिस्टर, यहाँ पर भी पोटेंशियल भी ही होगा। ओके, यहाँ पर अब इस तरफ से देखते हैं, अगर यहाँ पोटेंशियल 0 है तो यहाँ भी पोटेंशियल 0 होगा। यहाँ पर पोटेंशियल 0 है तो यहाँ भी पोटेंशियल 0 ही होगा। वहाँ पोटेंशियल 0 है, तो ये V है। उसके बाद अब देखिए ये पोटेंशियल V है, यहाँ पर एक कैपेसिटर पड़ा हुआ है, तो कैपेसिटर्स के बीच में लेटर से कब लेते हैं कि हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और हमारा जो नया पोटेंशियल है वो कितना है, X है। यहाँ पर नया पोटेंशियल X है, नया पोटेंशियल X है हमारा। तो इस सर्किट को हम लोग फिर से बना सकते हैं। कैसे, देखिए सर्किट को बनाने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। सर्किट को हम लोग फिर से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल V है, ये पोटेंशियल V है, ये X है,
और ये 0 है। ये देखिए V और O के बीच में कैपेसिटर हमारा V और X के बीच में हमारा कैपेसिटर C1 है और X और O के बीच में हमारा कैपेसिटर C2 है। तो V और X के बीच में हमारा C1 है और X और O के बीच में हमारा C2 है। C1 ये हो गया C2 और V और O के बीच में हमारा एक कैपेसिटर है क्या, C3। और इसको बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दीजिए। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो V और X है, X और ये दोनों सीरीज में है, जो कॉम्बिनेशन सीरीज में है। तो लेटेस्ट से ये सपोज करते हैं हमारा कैपेसिटर C4, ये बन जाएगा हमारा कैपेसिटर C4। तो नया कैपेसिटर C4, और ये जब सीरीज में होते हैं तो हम पैरेलल की तरह इसको जोड़ते हैं। तो 1/C2 C1 प्लस 1/C2 तो ये हो जाएगा 1/C4 आएगा। C4 इक्वल्स टू C1 C2 और C1 प्लस C2। इसको फिर से हम लोग बना सकते हैं, बनाएंगे ऐसे। ये हो जाएगा हमारा बैटरी, इसको फिर से बना सकते हैं, हो जाएगा हमारा C4 और ये पैरेलल में इसी के साथ हो जाएगा C3। इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारा C कैपेसिटर होगा, C रिजल्टेंट कैपेसिटर होगा, ये हो जाएगा C3 प्लस C4। और इसको ऐड करेंगे तो C रिजल्टेंट प्लस C3 प्लस C1 C2 बाई C1 प्लस C2 हो जाएगा C3 C1 प्लस C2 प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये कॉन्सेप्ट था किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजी करने का, कि किस तरह से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी रीअरेंज कर सकते हैं सेकंड्स में और इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।